एवरीवन, मैं सविता गोसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। तो उसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले एपिसोड में मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा था और आज हम पर्टिकुलर जो है वो ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी अंडाशय की आंतरिक संरचना और उसमें अंड का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं। ये अंडाशय की आंतरिक संरचना है जिसे मैंने पहले ही बना दिया है ताकि समय को बचाया जा सके। तो जैसे आपको पहले ही पता है कि मनुष्य के पास 2 ओवरी होती हैं, अंडाशय, और यह उदर गुहा से यानी पीठ की तरफ से तंतुओं से जुड़ी रहती है जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियम फाइबर या मीजोवेरियम तंतु। ठीक है, ये वाली संरचना जो है वो जुड़ी हुई है मीजोवेरियम फाइबर से। ओवरी की 3 परत होती हैं। सबसे बाहर वाली विसरल पेरिटोनियम, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम का कार्य ओवरी की सुरक्षा करना होता है। नंबर 2 जो मध्य वाली है, इसे कहते हैं जनन उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम ही वह उपकला होती है जिससे प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद जो सबसे अंदर वाली आंतरिक जो लेयर है या परत है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ये सबसे आंतरिक वाली संरचना है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो पूरा स्थान है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के भी 2 भाग होते हैं। एक तो बिल्कुल मध्य वाला भाग होता है, ये वाला भाग जहां आपको समतल दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो है इसे हम कहते हैं मेडुला। और जो बाकी का भाग होता है, ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स या फिर जिसे बल्कुट भी कहते हैं। यही कॉर्टेक्स वो स्थान होता है जहां पर प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटिका जो है विकास करके डिवीजन करके अंत में ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। इसी के बीच ये जो रक्त की ये लाल रंग की संरचनाएं हैं जो आपकी मीजोवेरियन फॉलिकल से निकलती हैं, इन्हें हम रक्त वाहिनियां या फिर ब्लड वेसल्स कहते हैं। oogonia से यहाँ तक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कैसे होता है उसे जरा आप विस्तार से समझिए। जर्मिनल एपिथीलियम, ये जो बीच वाली लेयर है जिसे हमने जनन उपकला कहा है, ये लगातार oogonia का निर्माण करती है। सबसे पहले एक संरचना को हम oogonia कहेंगे और oogonia बार बार डिवीजन करके ओगोनियम बनाती है, तो ये वाली संरचना कहलाएगी oogonia। ठीक है, और बहुत सारी को हम कहेंगे oogoनियम। तो ये जो छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है oogoनियम कहलाएंगी। ठीक है, बाद में इनके ऊपर बहुकोशिकीय एक परत जो है वो बन जाती है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी कोशिकाओं की एक लेयर बन गई है जिसे हम फॉलिकल कहते हैं या पुटिका कहते हैं, और इस पूरी संरचना को हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल या फिर प्राथमिक पुटिका। एक बात और मैं कोट करना चाहती हूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल होती हैं वो मादा में जन्म की अवस्था से पहले ही भ्रूणावस्था में ही उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि जब कोई बेबी गर्ल अपनी मदर वॉर्म में होती है जन्म से पहले, तो उसी समय जो प्राइमरी फॉलिकल है उनका निर्माण हो जाता है और ये लगभग 60 से 80 हजार के लगभग होता है। उसके बाद लेकिन इनकी परिपक्वता तभी होती है जब वो कन्या जन्म ले लेगी और जन्म के बाद जब वो यौनावस्था में आएगी या वो जब मैच्योर हो जाती है तब जो है वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो आगे डिवीजन करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के बाद आप देख रहे हो कि जो बाहर वाली परत है इन
कोशिकाओं में फिर से डिवीजन होता है और ये घनी पूरी 2-3 परत वाली कोशिकाएं बना देती हैं, जिन्हें हम ग्रेनुलोसा कोशिका कहते हैं या ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। तो ये जो हो गई, ये होगी ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, पूरी संरचना जो है ये पूरी वाली संरचना, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल या फिर द्वितीय पुटिका। ठीक है, ये वाली संरचना। और जो बाहर वाली सेल है इसको हम ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे, और जो बीच में है इसे, ये जो सेंटर में है इसे कहेंगे oocyte। इसके बाद ये डिवीजन जो है वो लगातार चलता रहता है और आगे जो कोशिका जो संपूर्ण परिपक्व हो जाती है इसे हम कहेंगे फॉलिकल। आगे आप समझिए कि फिर क्या होता है जब ग्रेनुलोसा फॉलिकल पूरा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो पूरी ओवरी की दीवार को फाड़कर बाहर निकल जाता है। ये देखिए आप, और इसे हम कहेंगे oocyte। अगुणित होता है यानी N होता है। ठीक है, और यही oocyte जो है वो मादा युग्मक है, फीमेल गैमीट है, जो आगे चल करके फिर जब ये oocyte बाहर निकल जाती है तो इसे फिर जो फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है उसे कैच करती है और अंदर एम्पुला में जाकर के वहां पर इसका शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन होता है और फिर युग्मनज बनता है और आगे फिर संरचना जो है वो आगे बढ़ती जाती है। जब oocyte यहाँ से रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये जो है ये स्थान खाली हो जाता है। ठीक है, इसे हम डीजेनरेटेड फॉलिकल भी कहते हैं या फिर जिसे कार्पस ल्यूटियम भी कहते हैं। ये कहलाएगा कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो ये खाली हो गया क्योंकि अब यहाँ पे oocyte नहीं रहा, oocyte बाहर चला गया, ये जो है वो बिल्कुल खाली हो गया। इस आगे चल करके जो यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं ये भी डीजेनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और जो आगे की संरचना है जो बिल्कुल रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ये कार्पस एल्बिकेंस है। जितनी भी संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं ये सब हिंदी में भी आपको मैं लिख दूंगी सबटाइटल के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगी, ये जो कोशिकाओं का जो विकास है ये ऐसा नहीं है कि पहले oocyte यहाँ पर, oogoनियम यहाँ पर बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल आगे खिसक गया, फिर सेकेंडरी फॉलिकल आगे खिसक गया, है ना, और ऐसा नहीं है। ये पूरी जो जर्मिनल लेयर है ये अपने स्थान पर ही रहती है और ये कोशिका यदि यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है तो यहीं पर इसका जो है वो डिवीजन होता रहेगा, विकास होता रहेगा और वो यहीं से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यदि कोई कोशिका यहाँ पर है, एक ही कोशिका होती है वैसे ये, ठीक है, यदि इस कोशिका का निर्माण यहाँ पर हुआ है तो यहीं से होगा, ये आगे नहीं खिसकती है। लेकिन आपको अलग अलग स्टेज दिखाने के लिए इस तरह से संरचना डायग्राम के रूप में दिखाई जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल का डिटेल स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली परत को बाह्य स्तर या थीका एक्सटर्नल कहते हैं। ये वाली हो गई थीका एक्सटर्नल। इसके अंदर वाली लेयर है इसे आंतरिक स्तर या फिर थीका इंटरनल कहते हैं। जो बीच वाली संरचना है ये आपको पता है, ये oocyte है। ठीक है, ये oocyte है जो आगे चल के ओवरी की दीवार से रिलीज हो जाती है। इस खाली स्थान को एंट्रियम कहते हैं। ये हो गया एंट्रियम। इसके पूरे अंदर जो है वो एक फ्लूइड भरा होता है यानी द्रव भरा होता है, इसे हम लिक्विड फॉलिकुलाई कहते हैं। लिक्विड फॉलिकुलाई, ये जो पूरा यहाँ पर कोशिकाओं का एक मास बना हुआ है, इस पूरे मास को हम क्यूमुलस मास
टर्म है जो कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछी जाती है, ग्राम हिल किसे कहते हैं। oocyte का जो मैक्सिमम पार्ट होता है जिसमें अधिकतम कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम ग्राम हिल कहते हैं। ये जो बाहर वाली संरचना है यहाँ पर, इसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये वो वाला कोरोना नहीं है। तो ये पूरी संरचना जो है ये ग्राफियन फॉलिकल की है, जो कभी कभी अलग सा संरचना इसकी क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्राफियन फॉलिकल की संरचना बताइए या उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो